ओम गण श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा की शक्तियों के विभिन्न 9 रूपों में से एक रूप की आराधना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी सफेद वस्त्र धारण करती हैं। माँ के दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा माँ ब्रह्मचारिणी के अन्य नाम हैं। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानी भी खत्म हो जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ का रूप अत्यंत मनोहर है और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कुंडली में विराजमान बुरे ग्रहों की दशा सुधरती है और व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं। यही नहीं, इनकी पूजा करने से भगवान महादेव भी प्रसन्न होकर भक्त को मनचाहा वरदान देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी और भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय आपको सिर्फ थोड़े से कपूर से करना है। इस उपाय को करने से माता रानी के साथ ही भगवान भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त होती है। मनचाहा वरदान तो मिलता ही है, साथ ही माता रानी की कृपा से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। नवरात्रि जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, नव मतलब 9 और रात्रि मतलब रात। नवरात्रि में रात का महत्व सबसे ज्यादा होता है। दिन में किए गए पूजन से रात में किए गए पूजन का कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में रात्रि के समय माता रानी का पूजन अवश्य ही करें। इसलिए माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन और यह उपाय भी रात के समय ही करना है। माँ का पूजन करने के लिए हो सके तो हरे रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी को हरे रंग के वस्त्र अति प्रिय हैं। पूजन करने से पहले अच्छी तरह से मुँह हाथ धो लें। अगर आपने सुबह स्नान नहीं किया है तो आप रात्रि में स्नान अवश्य ही करें और उसके बाद ही आप माता रानी का पूजन करें। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से पहले अगर आपने घट की स्थापना की है तो घट में स्थापित भगवान श्री गणेश, नव दुर्गा माँ, समस्त देवी देवता को प्रणाम करें। इसके पश्चात ही आप माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करें। पूजन करने के लिए एक लकड़ी का पट्टा बिछाकर उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर माँ ब्रह्मचारिणी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें और साथ में भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या मूर्ति भी अवश्य ही स्थापित करें। अगर माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा आपके यहाँ नहीं है, आपके यहाँ माता रानी की प्रतिमा है, तो आप माता रानी की प्रतिमा उस चौकी पर स्थापित करें। अगर आपने माता रानी की चौकी की स्थापना नवरात्रि में अलग से की हुई है तो आपको फिर अलग चौकी स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन माता रानी के साथ आप भगवान भोलेनाथ को भी उस चौकी पर स्थापित करें। इसके पश्चात आप माँ ब्रह्मचारिणी को आप कुमकुम से तिलक करें। फिर आप एक लाल रंग का पुष्प और थोड़े से अक्षत यानी कि थोड़े से साबुत चावल के दाने ले लें। अब पुष्प और अक्षत को आप माता रानी के इस मंत्र का जाप करते हुए माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में अर्पित करें। मंत्र इस प्रकार है: या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको इस मंत्र का एक बार जाप करते हुए माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में एक पुष्प अर्पित करना है। इस मंत्र का अर्थ है: हे माँ, सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार यानी कि बार बार प्रणाम है। प्रणाम करने के पश्चात अब आप माँ को शक्कर का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ जल्द ही प्रसन्न होती हैं और दीर्घायु का वरदान देती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त करने के लिए हो सके तो शक्कर का किसी ब्राह्मण को दान भी अवश्य करें।
भोग लगाने के बाद आप माँ ब्रह्मचारिणी और भगवान महादेव को प्रणाम कर भोग को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप माँ ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। 108 बार ना कर पाए तो कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत ही असरकारक मंत्र है। इस मंत्र का जाप कर माँ की पूजा करने से माँ ब्रह्मचारिणी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। इस मंत्र का जाप करने से माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से विभिन्न कार्यों में आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए हो सके तो कम से कम एक माला का अवश्य ही जाप करें। जाप करने के पश्चात आप भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर ओम नमः शिवाय मंत्र का भी 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप एक कटोरी लें या फिर एक खाली दीपक लें और एक कपूर का टुकड़ा लें। अब इस कपूर को आप शुद्ध घी में डुबोएं और फिर खाली दीपक या फिर खाली पात्र में रख दें। इस कपूर को खाली पात्र में रखने के बाद आप इस कपूर को जलाएं और फिर माता रानी की आरती गाएं और इस जलते हुए कपूर से आप माता रानी की आरती उतारें। जब माँ की आरती पूरी हो जाए तब आप माँ को प्रणाम करें, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें और इस जलते हुए कपूर को अपने पूरे घर में घुमाएं। ध्यान रखें टॉयलेट में आप इस कपूर को ना ले जाएं। बाकी पूरे बचे हुए घर में आपको इस कपूर को घुमाना है। कपूर को घर में घुमाने के पश्चात अब आप इसको माता रानी के सामने रख दें और माता रानी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगें। फिर माँ के सामने आप मस्तक झुकाएं और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, उन सभी परेशानियों को दूर करने की और मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करें। माँ से प्रार्थना करें कि वह आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वे आपके सभी कष्टों को दूर करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप माँ की 3 प्रदक्षिणा करें, यानी कि आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर 3 बार क्लॉकवाइज घूमकर माँ की परिक्रमा करें। दोस्तों, घर में अगर कपूर घुमाते समय कपूर कम पड़ता है तो आप ऊपर से और कपूर उसमें डाल सकते हैं, लेकिन आपको जलते हुए कपूर को ही अपने घर में घुमाना है। घर में कपूर घुमाते समय आप माँ का स्मरण करते रहें। इस तरह पूजन पूर्ण होने के बाद आपने माँ को जो शक्कर का भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें। ऐसा करने से आपके साथ आपके परिवार को भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, इस तरह माँ का पूजन करने से माँ की कृपा से कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, कार्यों में सफलता मिलती है, मनचाही मुराद पूरी होती है, बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से कुंडली में विराजमान बुरे ग्रहों की दशा भी सुधरती है और व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं और महादेव भी प्रसन्न होकर भक्त को मनचाहा वरदान देते हैं। माँ के पूजन में जलाए हुए इस कपूर को पूरे घर में घुमाने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और घर से कलेश, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद दूर हो जाते हैं। घर में जो अशांति का माहौल होता है वह दूर हो जाता है और माँ की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, आप सभी नवरात्रि के पावन पर्व पर इस विधि से माँ का पूजन अवश्य करें, जिससे आपको माँ की कृपा प्राप्त हो और हर तरह की परेशानियाँ दूर हो जाएं। एक बार सब अवश्य ही बोलें, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय भोलेनाथ। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय माता दी।